यस सर। यस सर। यस जी सर। सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर वाली फाइल का एक काम शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले आपको फाइल में जो लिखना है वो कंप्यूटर का विकास, हाँ, जिसमें कंप्यूटर का इतिहास। तो आज हम एक एक करके सारे जितने भी टाइप के कंप्यूटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो स्टार्टिंग से। जी जी। तो इतिहास की तरफ जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है जो प्राइमरी स्कूल में एक अबेकस आज भी मिलते हैं, अबेकस की तरफ। अबेकस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यस ये सर। गणना करने के लिए अबेकस प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था। चाइना में। देखिए आवाज ना कर, आप अपना म्यूट करिए। ठीक है। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नोट भी करते रहें, मतलब पॉइंट्स नोट करते रहें। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था, और अबेकस के द्वारा जो आंकिक गणनाएं थी वो की जाती थी। इसमें क्या होता था कि एक फ्रेम बना होता था, उस फ्रेम में लगभग पूरे मतलब 10 जो थे वो तार लगे थे, और उन तारों में कुछ दाने या गोली टाइप के दाने लगे थे, गोल गोल। तो उनके द्वारा वो दहाई के हिसाब से, हाँ, कुछ कुछ खड़े भी थे, मतलब खड़े तार लगे थे, किसी में पट तार लगे थे, दोनों तरह के होते थे। ठीक है। तो जो मोती थे इनमें उसके हिसाब से जो इसका मतलब इसमें गणना की जाती थी। इसका आविष्कार ये माना जाता है कि चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ था। ये लोग मानते हैं कि चाइना में सबसे पहले अबेकस को बनाया गया था। मानते हैं उसके कि है बाद सर रियल? मानते हैं कि रियल ही चाइना में आविष्कार हुआ था? देखिए जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम भी वही जानते हैं, क्योंकि उस समय ना हम थे ना आप थे, है ना। तो रियलिटी तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, केवल हम लिखे हुए कोई बता सकते हैं। हमने भी वहीं से इंफॉर्मेशन ली है जहां से आपने ली है। ठीक है। जी सर, हम तो कि हाँ, वहीं पर खोजे हुई थी। क्योंकि उस समय नहीं था। आप अब आप कहने लगो कि भैया राम थे कि नहीं थे। हाँ, अब कैसे नहीं नहीं, वो बता तो सकते हैं कि मैं, सब लोग सुन के ही तो हैं, उस समय तो कोई नहीं था। हर आदमी सुन के ही तो बताएगा। तो अबेकस को कहते हैं कि मैं चीन में इसका आविष्कार हुआ था, और सबसे पहले यही गणना करने के लिए एक यंत्र था। उसके बाद दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर। तो पास्कल का नाम आपने सुना ही होगा। कैलकुलेटर मशीन सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी। हाँ। बी तो पास कर। प्रथम गणना मशीन इसको कहा जाता है। ये 1645 में, है ना, 1645 ईस्वी में ये फ्रांस के ये गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। हाँ, इन्होंने उस कैलकुलेटर का निर्माण किया। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग क्या गेट्स का प्रयोग किया गया था, हाँ, सर जो दोहरा दीजिए। 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को आपकी आवाज नहीं आ दर्शाते रही थे। है। हमारी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आ नेटवर्किंग रही है, इशू एक बार होगा दोहरा सर सर। जी, दीजिए। कट आवाज गया। भाई ऐसा है कि जहां आवाज नहीं आ रही वहां हो सकता है उनके पास नेटवर्क इशू रहा हो, है ना, सर हमने इसकी वाईफाई वजह से आवाज लगवाया नहीं आ सर, रही हो। 150। लेकिन या तो नहीं सभी को नहीं आ रही हो, कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही, इसका मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। आ रही है सर। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही आ रही है सर इधर। चलिए। आवाज आ रही है सर अच्छे तो से। हाँ हाँ, तो जो पास्कल कैलकुलेटर था ये, इसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं थी, है ना। और ये कैलकुलेटर केवल दो ही काम करता था, एक तो जोड़ लेता था और दूसरा है घटा लेता था। जोड़ और घटाने के अलावा तीसरा काम ये कैलकुलेटर नहीं कर पाता था। सर तो ये ये फाइल पास्कल फाइल का कैलकुलेटर। मतलब, सर फाइल में लिखने का ये टॉपिक बता रहे हैं सर पूरा? हाँ हाँ, फाइल में लिखने का इसी तरह से लिखना है। पहले अबाकस का संक्षिप्त इतिहास, फिर पास्कल कैलकुलेटर के बारे में। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह, मतलब पहले आप हेडिंग डालेंगे ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर जब स्टार्ट करेंगे आप अपनी फाइल में, तो पहले उसकी हिस्ट्री यस सर। बताएंगे, उसके बारे में फिर पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ये सब आपको फाइल में ही लिखना है। यस सर। अब हम फाइल का ही काम करा रहे हैं ना,
यस सर, यस सर। और तो जो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, हाँ, सीरियल से थोड़ा बोलिएगा कि मतलब ये लिखने में हम लोग को आसानी होगी कि कैसे कैसे उसको लिखना है। चलिए हम धीरे धीरे बोल दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो पहला हमने बताया अबेकस, जहां से स्टार्ट हुआ है ये कंप्यूटर का इतिहास। उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। और पास्कल कैलकुलेटर के बाद जो तीसरा नाम आता है एनालिटिक इंजन। देखिए, चलिए लिखते रहिए। तीसरे नंबर पे लिखना है आपको एनालिटिक इंजन। एनालिटिकल इंजन। हाँ, एनालिटिकल इंजन। यस सर। ये 1801 में जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, एक नाम है जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने जिसको एक स्वचालित बुनाई की मशीन बनाई थी पहले, है ना। इन्होंने एक वेबिंग मशीन का निर्माण किया था, जिसमें धातु की प्लेट को छेद करके, है ना, छेद करके पंच किया गया था। धातु की प्लेट में छेद करके पंच किया गया था। और वैसे तो आप इसको सुन ही लीजिए, बाकी हेडिंग लिख लीजिए, बाकी तो आप अपनी तरफ से हाँ सर, केवल कहीं से केवल भी आप सर्च सर मार। हेडिंग बता दीजिए, बाकी वो सब लिखा जाएगा, केवल मतलब सीरियल। हाँ हाँ हाँ, Yes, फाइल तो लिखवा इसमें रहे हैं क्या? देखिए, वर्ड टू मतलब पॉइंट टू पॉइंट तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हम आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब इसको डिस्कस कर लें, उसके बाद आप लिख सकते हैं। हेडिंग एक बार फिर से बोल दीजिए। सर जितना पॉइंट हो उसको सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम खोज के लिख लेंगे। अरे यार, पॉइंट तो आप पॉइंट नोट नहीं कर सकते हैं क्या इसी समय? नोट करवा दीजिए सर, सही तो है। तो 1820 में चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जिनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है ना, इन्होंने एक इंजन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, है ना। और बाद में ही फिर इन्होंने एनालिटिक इंजन इन्होंने बनाया था। पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, उसके बाद एनालिटिक इंजन बनाया, ठीक है। चार्ल्स बेबेज के जो कॉन्सेप्ट था इसी का उपयोग करके, है ना, तो जो कंप्यूटर का जो प्रोप्राइटर है इसी के आधार पे तैयार किया गया है। तो इसलिए जो फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है वो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है ना। लेकिन इन्होंने वास्तव में कंप्यूटर को नहीं बनाया था, लेकिन कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था ना। इस वजह से इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। एक नाम है लेडी लवलेस, है ना। 1842 में जो लेडी लवलेस थी, इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन था इसका, ये एनालिटिक इंजन मतलब इटली के थे ना, तो इटालियन में था, तो इन्होंने इसका अंग्रेजी रूपांतरण कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अगस्टा ने, जो एक नाम है अगस्टा ने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा था, जो पहला प्रोग्रामर इन्हीं को माना जाता है ना। और इसके बाद उन्होंने बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन, एक नाम है जॉन वॉन न्यूमैन, तो उसके बाद से इन्होंने इसको एक आधुनिक कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग किया। और इसलिए जो अगस्टा है इसको हम प्रथम प्रोग्रामर के रूप में देखते हैं, है ना। तो प्रथम प्रोग्रामर कौन है? वो अगस्टा को माना जाता है। तो क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी सिस्टम ही समझता है, बाइनरी भाषा समझता है ना। बाइनरी सिस्टम में आप जानते हैं कि 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, 2 ही अंकों का प्रयोग हम उसमें कर पाते हैं। तो ये हो गया एनालिटिक इंजन। इसके बाद में लिखिए हरमैन हिलर्थ और पंच कार्ड लिखिए। क्या सर? पंच कार्ड। इसके बाद हाँ, एक नाम है हरमैन हॉलर्थ ने पंच कार्ड बनाया था ना। और ये क्या था, इसमें 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबलेटिंग
मशीन भी इन्होंने इसका आविष्कार किया था, टेबुलेटिंग मशीन, और 80 कॉलम कोड। तो ये पंच कार्ड एक तरह से ऐसे कार्ड था कि मतलब इसमें थोड़े बहुत सारे वो थे जो नंबर्स थे, है ना, और इसमें 80 कॉलम कोड थे, उनको सीधे सीधे जैसे कि कंप्यूटर में चिप होती है इसी तरह से था ये। तो ये तो हो गया केवल उसका कंप्यूटर के स्टार्टिंग की बात। अब उसके बाद जो सबसे पहला कंप्यूटर बना, सर ये थोड़ा नाम आप पंच सभी कार्ड लोग फिर से जानते दोहरा हो। देखिए बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग कंप्यूटर के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं जो ट्रिपल सी करके नहीं आया हो। हमारे यहाँ सारे लोग ट्रिपल सी वाले होंगे। सर हम नहीं किए। तो क्योंकि सर हम भी नहीं नहीं किए किए हैं हैं। हैं? भैया नहीं हम भी किए, नहीं कोई किए बात सर। नहीं। लोग हैं जो अरे नहीं किए हैं। आज के युग में हम सर ये देखे मानकर हैं चलते हैं कि जाएगा। अंग्रेजी में लिखना चाहे अंग्रेजी में लिख लीजिए, उसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। सर मिक्स करके लिख सकते हैं। कोई बात ना, कुछ चीजें हाँ मिक्स भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मिक्स भी लिख सकते हैं। तो अब लिखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर था आईनेक, ENIAC, जो प्रथम कंप्यूटर इसको कहा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक। तो ज्यादा पुराना इतिहास कंप्यूटर का नहीं है। अब देखिए 1942 में 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन के नाम है, इन्होंने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था, और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, 1946 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इस कंप्यूटर का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर लाइन फिर से बोल दीजिए। आईनेक, ENAIC, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना, इसका प्रयोग किया गया था। यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। थैंक यू सर, हो गया। हाँ, तो पहले कंप्यूटर, उसके बाद अब हम पीढ़ियों बाद बता दे रहे हैं कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था। तो अब सबसे पहले ये कंप्यूटर जो है आईनेक, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं। इसमें एक और नाम है यूनिवैक 1 फर्स्ट। तो जो यूनिवैक फर्स्ट था, ये इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये 1951 में इसके व्यवहारिक उपयोग के लिए यह प्रथम कंप्यूटर था जो उपलब्ध हुआ था, यूनिवैक फर्स्ट। तो ये सबसे पहले इन कंप्यूटरों को हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले, जब कंप्यूटर के टाइप में लिखेंगे तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको ये सब चीज, जैसे पीछे की जितनी इतिहास बताया वो सब प्रथम पीढ़ी में ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक आईनेक और ये यूनिवैक, ये दो जो हैं, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब देखिए जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें क्या था कि इनमें वैक्यूम ट्यूब, है ना, निर्वात नालिका का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। वैक्यूम ट्यूब पहले टीवीओं में भी लगती थी, अब भी पता नहीं लगती है कि नहीं लगती है ना। तो जैसे अगर कुछ फिजिक्स वाले होंगे उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो इसमें सबसे पहले जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, है ना। लेकिन क्या इसमें कमी थी, कि जो वैक्यूम ट्यूब थी, है ना, उसको जब गर्म होती थी तब उसमें समय लगता था, है ना। कहते सर साइज इसका बड़ा हो जाता था। हाँ,
चलिए आप लोग जानते हैं, सुनते रहिए, कोई बात नहीं। थोड़ा हम एक फर्स्ट बार जन बता दें। 1940 से 1955 तक के बीच में इसका हुआ था। हम्म 1940 से 1955 के बीच में ये फर्स्ट जनरेशन हुआ था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत 1940। स्लो काम करता था। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक ही है, आप लोग जो जो जानते हैं वो कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, जो हम बता रहे हैं एक बार सुन लीजिए, ठीक है। Yes. और आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि हम भी Yes. कंप्यूटर में बहुत बड़े मास्टर नहीं हैं, है ना। तो ठीक है, इसमें यही दिक्कत थी कि मतलब इसको बहुत देर में गर्म होती थी, और जब ये गर्म हो जाता था तो बहुत ज्यादा, है ना, उष्मा उत्पन्न होती थी। तो इसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता था, बहुत ज्यादा लाइट खर्च होती थी। इसलिए इस कंप्यूटर में ये लगा कि भाई कुछ का कुछ सुधार किया जाए, हाँ, जो ये सिस्टम है इसको कुछ चेंज हो जाए थोड़ा सा, है ना, और हम लोगों को लाइट का भी कम खर्च हो और थोड़ी जल्दी से गर्म हो जाए, बहुत टाइम लगता है गर्म होने में। और इसमें जितने भी निर्देश थे, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है उस समय ये जो निर्देश पढ़ता था वही 0-1 के रूप में सूचनाओं को पढ़ता था। तो इसमें इनकी कमियों को देखते हुए कुछ सुधार की बात की गई, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1955 से 1964-65 के बीच बने, है ना, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इन्होंने क्या काम किया कि जो वैक्यूम, बता ही रहे हैं, कोई बात ना, आप थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होता है ना बीच में बोलने से। ठीक है, आप सुनते रहिए, आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको फाइल में लिखना है इसलिए हम थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बता दे रहे हैं। इसकी हेडिंग क्या डालेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियां? अरे कंप्यूटर जब कंप्यूटर की हिस्ट्री लिखेंगे आप, तो उसमें आप लिखेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ, या पंचकार तक तो सही है, उसके बाद सर क्या लिखेंगे? पंचकार तक ठीक है ना, उसके बाद फिर आप कंप्यूटर की पीढ़ी लिख देंगे, पहला कंप्यूटर दिखा करके आईने कंप्यूटर की पीढ़ियां, है ना, ये लिख करके, अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, वहां तक तो केवल वो डेवलपमेंट की अवस्था में था, विकास की अवस्था में था। उसके बाद ही तो जब इनेक बना तभी तो पहला कंप्यूटर आया, उससे पहले तो केवल वही चल रहा था। क्योंकि बहुत बड़ी जगह में इसको रखा जाता था, लगभग एक घर के बराबर था इनेक, है ना, एक कमरे में से कई कमरे के बराबर था। तो दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह को हटा दिया गया और हल्के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था ना, और डाटा को निरूपित करने के लिए, जो कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था, और आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क, हाँ, तथा टेप का प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क पर जो थी मैग्नेटिक डिस्क, उस पर आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ी रहती थी, है ना। तो इसकी गति जो थी वो पहले से, जो पहला वाला कंप्यूटर था उससे तीव्र हो गई थी, भंडारण क्षमता भी इसकी तीव्र हो गई थी, है ना। और उस समय बहुत सारी हमारे यहाँ मतलब औद्योगिक क्रांति का भी उस समय दौर चल रहा था, है ना। तो आवश्यकता कंप्यूटर की ज्यादा बढ़ गई, भाई अब कंप्यूटर को उद्योग के क्षेत्र में भी ले जाया जाए। तो इस तरह जो यहाँ पर जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनसे काफी उद्योग जगत को काफी फायदा हुआ, है ना, और इससे हमारा काम काफी आसान होने लगा। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1965 से लेकर के और 1974 के बीच में बने, क्योंकि लगातार जैसे कोई भी चीज है, आपने देखा पहले बहुत बड़ी बनती है, उसके बाद धीरे धीरे छोटी होती जाती है, वैसे कंप्यूटर भी छोटा होता चला गया, है ना, उसके आकार में परिवर्तन होता गया, और धीरे धीरे एक चीज जब एक बार बन जाती है तो फिर आइडियाज आते हैं कि भाई इसमें ये सुधार होना चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी लैपटॉप या कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो फिर फीडबैक जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर उसमें नए सुधार करके नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब कंप्यूटर ये काम करने लगा तो इसके बाद फिर उसमें और सुधार की बात कही कि भाई और सुधार हो जाए।
तो फिर ये लगा कि भाई कंप्यूटर थोड़ा और छोटा हो और थोड़ी इसकी गति जो है कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाए, है ना। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो ट्रांजिस्टर थे और इनकी जगह पर इन्होंने आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, को लगाना शुरू कर दिया। और जेएस किल्बी जो थे, इन्होंने आईसी का आविष्कार किया था। जेएस किल्बी एक नाम है। तो उस समय जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। तो इसको प्रारंभ में इसको LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या था कि एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में बहुत सारी आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर को लगाया गया था। तो इसमें जो रैम का प्रयोग हुआ था। इसमें रैम के प्रयोग होने से क्या फायदा हुआ कि जो मैग्नेटिक टेप थी और जो डिस्क थी, उसकी जो भंडारण क्षमता थी ना, स्टोरेज था, उसमें काफी वृद्धि हो गई। और जो कुछ कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारी चीजों में रियल टाइम शेयरिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर की, जैसे आप जानते हैं ये कंप्यूटर थे ना, इनमें रैम का प्रयोग किया गया था और जिससे ये ज्यादा स्टोरेज इनके अंदर होने लगी। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके पार्ट हार्डवेयर भी अलग अलग मिलने लगे थे, ताकि इसके बाद फिर यूजर्स जो थे वो अपने हिसाब से इसको असेंबल भी करने लगे बाद में। तो एक बात देखी जाए तो तीसरी कंप्यूटर पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, यहाँ से कंप्यूटर ठीक ठाक अवस्था में आ गया था। इसके बाद बात कर लेना है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए, पहली जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें जो आईसी का इस्तेमाल हुआ था वो LSIC, है ना। पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें लार्ज स्केल, कल बताया जाएगा। हमारे पास सिलेबस थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसमें बीएड में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है। सर जो फाइल लिखना है वो किसमें लिखना है, देखिए बता दीजिएगा। ये जो फाइल तृतीय प्रश्न पत्र की फाइल होगी आपके असाइनमेंट की, उसमें लिखना है। यही तो है, इसी में लिखना है असाइनमेंट। ठीक है, चलिए ठीक है। कितने बजे से हिंदी की क्लास कितने बजे से होगी? गुरुजी 9:45 पे लिंक आ गई। हाँ, तो 9:45 पे होगी ना, अभी 9:45 कहाँ हुए अभी। तो लिंक आपको मिल जाएगा, उसकी सूचना मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, सारी क्लासेस चलना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी क्लासेस जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेस है, यानी कि आपको खड़ा होकर पढ़ाना है ना, और अन्य एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सब एक्टिविटीज समय बंद हो जाएंगी, इसलिए समस्त क्लास नहीं चल पाएंगी। और सारी क्लास चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा। सर अभी हम लोगों की मैथ की क्लास और साइंस की क्लास अभी तक चली नहीं है, एक भी क्लास। मैथ साइंस की क्लास हम शुरू कर देंगे। यस सर, अभी हम मैथ, ताकि पैसा कम पड़े, खर्चा कम पड़े, लेकिन आप लोग 1,000